हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी टॉपिक है अपना हिंदी का वो है दोस्तों शब्द विचार से रिलेटेड। मैं पिछले वीडियो में भी कही थी कि शब्द विचार से रिलेटेड दोस्तों जितने भी टॉपिक है मैं उन सबको कवर करूंगी, लेकिन दोस्तों एक एक टॉपिक करके, क्योंकि फिर वीडियो इकट्ठा लंबा हो जाता है और देखने में आप लोग को बोरिंग लगता है। सो दोस्तों, जो मैंने पहले चर्चा की थी दोस्तों, वो रचना के आधार पर शब्द के भेद बताए थे। और दोस्तों मैंने बताया था रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। दोस्तों अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दोस्तों रचना के आधार पर मैंने 3 प्रकार के बताए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों आज चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो दोस्तों सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो दोस्तों सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ निकल रहा हो, जिसका अर्थ समझ में आ रहा हो। किस चीज़ से बनता है दोस्तों? सा और अर्थ से ये मिलकर बना है। तो दोस्तों क्या हुआ, मतलब जो अर्थ सहित हो। तो ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एकार्थी शब्द क्या है। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब जहाँ पे आप ढेर सारे शब्दों का प्रयोग करें वहाँ पे केवल एक शब्द का प्रयोग कर दे तो आपका काम हो जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जिसका पति ना हो। अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि उसका पति नहीं, केवल इतना बोल देंगे कि हाँ विधवा, तो समझ में आ जाएगा वो क्या है? विधवा है, मतलब जिसका पति ना हो वो विधवा। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, जिसको जीता ना जा सके अजय। तो मतलब दोस्तों आप अगर कहने का मतलब है जहाँ पे अधिक शब्द का ना प्रयोग करके केवल एक शब्द में अर्थ का प्रयोग और अर्थ समझ में आ जाए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। इसे से रिलेटेड दोस्तों थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि इसका दोस्तों अर्थ तो समान निकलता है, मतलब कुछ शब्द होते हैं दोस्तों उसके अर्थ समान निकलते हैं, लेकिन दोस्तों प्रयोग के आधार पर अलग अलग जगह करते हैं। जैसे दोस्तों स्वागत का मतलब भी है किसी के आगमन पर किया गया स्वागत, मतलब ये भी दोस्तों एकार्थी में ही है, मतलब किसी के लिए किया गया क्या दोस्तों? एक शब्द मतलब स्वागत। दोस्तों अभिनंदन भी, लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह पे है। स्वागत किसी के आगमन पर किया गया और अभिनंदन दोस्तों अपनों से बड़ों का विधिवत सम्मान करना। अहंकार अपने गुणों पर घमंड करना। और दोस्तों अभिमान अहंकार मतलब अर्थ तो एक है लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह हो रहे हैं। अभिमान अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना, ये अभिमान का अर्थ हो गया। और अहंकार का अपने गुणों पर घमंड करना। इसी से दोस्तों हो गया अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाए जाएं वो अस्त्र हैं, जैसे तीर हो गई, बाढ़ हो गई और बंदूक की गोली हो गई, मतलब दोस्तों जो अलग हो रहा हो। शस्त्र दोस्तों जो हथियार हाथ से पकड़े पकड़े चलाया जाए, मतलब हाथ से जुड़ा हुआ हो, जैसे तलवार, फरसा, फरसी। अगला दोस्तों मतलब इसी से है, जैसे पाप है, मतलब अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। पाप है, अपराध है, मतलब तो वही है लेकिन अलग अलग जगह प्रयोग हो रहा है। अलौकिक है, अस्वाभाविक, असाधारण, मित्र, सखा, सगा, सुहृदय। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द ऐसे होते हैं लेकिन इनका प्रयोग अर्थ तो एक निकलता है लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह पे करते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द, उसी का दोस्तों दूसरा टाइप है अनेकार्थी शब्द। किसे कहते हैं? अनेक अर्थों वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो। कहने का मतलब है एक शब्द का प्रयोग किया जाए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग जगह पे कई तरह से निकल रहे हों। जैसे अंक, अंक का मतलब दोस्तों चिन्ह से भी होता है, मतलब कोई चिन्ह है। अक्षर से भी होता है, मतलब 9, 10 कोई भी अक्षर हो गया। गोद से भी होता है दोस्तों, गोद को अंक कहते हैं। शरीर, पाप, नाटक का अंक, भाग्य, धब्बा, संख्या, मतलब ये अंक के अर्थ हो गए। मतलब अंक का प्रयोग कई जगह से करते हो तो अर्थ अनेक निकलते, इसीलिए क्या हुआ दोस्तों? अनेकार्थी। इसी तरह दोस्तों सूर, सूर का अर्थ क्या हुआ? वीर हो गया, योद्धा हो गया, सूर्य हो गया। विष्णु को भी विष्णु भगवान को कहते हैं और सिंह मतलब शेर को भी कहते हैं। अक्ष हो गया दोस्तों, अतिथि को भी कहते हैं। हरि मतलब भगवान को भी कहते हैं, सूत को भी कहते हैं अक्ष। अगला दोस्तों है उसी का तीसरा पार्ट, विलोम शब्द, मतलब तीसरा भाग क्या था? विलोम शब्द था। तो विलोम शब्द सबको पता है, जल, थल, जटिल, सरल, जागरूक, उदासीन, दुर्लभ, सुलभ, ठौर, कुठौर, प्रथम, पृथक, संयुक्त, सत्य, असत्य। इसी तरह से कई विलोम शब्द जो अपोजिट हो, मतलब एक अर्थ का दूसरा मतलब उल्टा हो। अगला हो गया दोस्तों पर्यायवाची, उसी का चौथा पार्ट है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, सबको पता भी होगा। जैसे अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल भी होता है, वन भी होता है, विपिन, अटवी, कानन,
ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। आंगन हो गया दोस्तों, अंगना, अजीर, प्रांगण, बानर। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द मोस्टली एक दूसरे से ये दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि पर्यायवाची का भी मतलब होता है कि एक अर्थ के मतलब ढेर सारे शब्द होते हैं। जैसे अरण्य है, जंगल है, उसके लिए आप वन भी प्रयोग करिए, जंगल भी प्रयोग करिए, विपिन भी, अटवी भी, कानन भी। इसी से दोस्तों मिलता जुलता अनेकार्थी है, मतलब एक शब्द के ढेर अनेक अर्थ। तो दोस्तों ये आपका हो गया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, दो तरह के, एक सार्थक था। अब दोस्तों निरर्थक शब्द की बात करते हैं। निरर्थक शब्द दोस्तों समझ में ही आ रहा है नहीं, मतलब जिसका अर्थ ना हो। जैसे लोटा ओटा, मान लिया लोटा का तो चलिए अर्थ है, ओटा का क्या अर्थ है दोस्तों, कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय, मतलब चाय का तो अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। पेड़ वेड़, पेड़ का अर्थ है, वेड़ का अर्थ नहीं है। सामान बमान, पेन वेन, कहने का मतलब निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। एक का तो अर्थ निकला, अगले का अर्थ नहीं निकल रहा है। आई होप फ्रेंड्स सेशन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों जो ना समझ में आया हो, जैसा भी हो, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका रिप्लाई देंगे।